हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टू। टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके डिफरेंट मीनिंग्स और डिफरेंट यूजेस हैं। टू को पढ़ने के पहले हमको समझना होगा कि ये है क्या। तो टू क्या है? हमारा एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। क्या बताने के लिए? सेंटेंस में अदर वर्ड के साथ जो रिलेशन है वो बताने के लिए। जैसे टू हमारा क्या है? एक प्रीपोजिशन है, तो इसका सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ क्या रिलेशन है वो बताएगा कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो हम समझेंगे टू के यूजेस कि टू का यूज़ हम डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसका पहला जो यूज़ है वो है डायरेक्शन और डेस्टिनेशन बताने के लिए। टू का प्रयोग की ओर या की तरफ के अर्थ में डेस्टिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये कह रहा है कि जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो उसका पहला यूज़ है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं किसी डायरेक्शन में, किसी डेस्टिनेशन में, तो इसका यूज़ होता है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ या इस ओर जा रहा हूँ, वो बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं दुकान जा रहा हूँ। दुकान जा रहा हूँ मतलब दुकान की ओर जा रहा हूँ। ठीक है। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं दुकान जा रहा हूँ। डेस्टिनेशन क्या है? स्टोर, कि हम दुकान जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई एम हेडिंग टू द एयरपोर्ट। आई एम हेडिंग टू द एयरपोर्ट, मैं हवाई अड्डे जा रहा हूँ। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? एयरपोर्ट, कि मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ या एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ। तो जब हम की ओर, जब हमारा अर्थ होता है की ओर जा रहा हूँ, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ है पर्पस और इंटेंशन बताने के लिए। इरादा या उद्देश्य बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा आई एम गोइंग टू द जिम टू एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करने के लिए जिम जा रहा हूँ। जब हम के लिए के अर्थ में यूज़ करते हैं, कैसे? टू का। जैसे यहाँ पे जिम जाने का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? एक्सरसाइज या अच्छी बॉडी बनाना। तो वो किसी उद्देश्य के लिए कहीं किसी जगह जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू द जिम टू एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करने के लिए जिम जा रहा हूँ। तो जिम जाने का जो क्या है पर्पस है वो क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे पर्पस क्या है पढ़ने का? पढ़ने का पर्पस है डॉक्टर बनना। तो यहाँ पे भी पर्पस क्लियर है। तो जब हमारा के लिए अर्थ आता है कि मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पर्पस होता है उसके लिए जब हम कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट यूज़ है हमारा टू का। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है ना? को के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंडिंग अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को एक उपहार भेज रहा हूँ। टू माई फ्रेंड, टू माई सिस्टर, टू माई मदर। तो जब हम को के अर्थ में टू का यूज़ करते हैं तो वो ऐसा सेंटेंस बनता है आई एम सेंडिंग अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को एक उपहार भेज रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा आई एम गिविंग द बुक टू माई सिस्टर,
आई एम गिविंग द बुक टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को किताब दे रहा हूँ। यहाँ पे भी को का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी को का यूज़ हुआ है, तो को के अर्थ में भी हम टू का यूज़ करते हैं। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट यूज़ है टू का प्रयोग तक के अर्थ में होता है। टाइम या प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों के पहले, मतलब ऐसे शब्द जो टाइम या प्लेस के बारे में बताएंगे उनके पहले हम टू का यूज़ करेंगे तक के अर्थ में। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मुझे कल तक परियोजना पूरा करना होगा। आई नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, एक टाइम लाइन दिया गया है, ठीक है, डेड लाइन दिया गया है कि इतने टाइम के पहले ये काम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने टू का यूज़ किया है कि इतने समय तक ये काम हो जाना चाहिए। तो तक के संदर्भ में या तक के अर्थ में हम टू का प्रयोग कर रहे हैं कि आई नीड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मुझे कल तक परियोजना पूरा करना होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, उसने सुबह से शाम तक मेरा इंतज़ार किया। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहाँ पे भी है तक, ठीक है, कि उन्होंने मेरा सुबह से लेके शाम तक इंतज़ार किया। हमारा नेक्स्ट यूज़ है टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है, जैसे आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। से, टू का प्रयोग यहाँ पे किस अर्थ में हो रहा है? से, कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। जहाँ पे भी से आएगा वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन टू। आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मुझसे आ रहा है यहाँ पे, से के अर्थ में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? टू का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हरीशचंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ टू द पीपल, हरीशचंद्र जो हमेशा सच बोलते थे, हरीशचंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ टू द पीपल, हरीशचंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है कंपैरिजन और रेशियो। जब भी हम तुलना और अनुपात की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम टू का यूज़ जनरली करते हैं। जैसे द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 2:1, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1 है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, द प्रपोर्शन ऑफ men to women is in the company is 3:2, कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। ठीक है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है, कि इनकी कंपैरिजन में ये लोग इतने हैं, वहाँ पे भी हम टू का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है टू का प्रयोग कोई चीज़ पास में है, समीप में है, उसके अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वेंट टू हर मदर, द गर्ल वेंट टू हर मदर, लड़की अपनी माँ के पास गई, लड़की अपनी माँ के पास गई, ठीक है, या समीप गई। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया। तो जब भी हम पास या समीप की बात करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? टू का। ठीक है, अब यहाँ पे टू से रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लिए हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, इन ऑर्डर टू के लिए, इन अपोजिशन टू के विरुद्ध, इन रिगार्ड टू के संदर्भ में, एज टू के विषय में। ये टू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिनको आपको याद रखना है। अब एक टू
और होता है हमारा, हमने एक टू पढ़ा प्रीपोजिशन वाला, और एक टू होता है हमारा एडवर्ब। तो इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो हमारा एडवर्ब वाला टू है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उसका प्रयोग हम करते हैं जब आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ हो जाती है, मोर देन रिक्वायर्ड, या फिर कह सकते हैं बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स के पहले जो एडवर्ब यूज़ होता है वो टू होता है। समझ रहे हैं आप? जो टू है जिसके जो टी और डबल ओ टू, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा टी ओ टू, लेकिन हम पढ़ रहे हैं टी डबल ओ टू, ये प्रीपोजिशन है और ये हमारा एडवर्ब है। तो ये जो डबल ओ वाला एडवर्ब है उसका यूज़ नेगेटिव में होता है। नेगेटिव मतलब कि वहाँ पे नॉट नहीं होगा, लेकिन जब कोई चीज़ बुरे तरीके से ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं बैड क्वालिटीज़ को जब शो करता है कि ये चीज़ मोर देन इनफ है, ठीक है, बुरे तरीके से, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे शी वॉज टू अगली, शी वॉज टू अगली मतलब एक होता है शी इज़ ब्यूटिफुल, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी इज़ अगली, शी वॉज अगली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू का यूज़ हुआ है, मतलब वो बदसूरत जो होता है उससे कहीं ज़्यादा बदसूरत है। जैसे मैं कहूँ शी वॉज टू ब्यूटिफुल, मतलब वह सुंदर नहीं बहुत सुंदर है, ठीक है, वह बहुत सुंदर है या वह बहुत सुंदर थी। तो शी वॉज टू अगली मतलब वह बहुत बदसूरत थी, ठीक है। शी इज़ टू हैप्पी, हैप्पी मतलब खुशी, टू हैप्पी मतलब वह बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, ठीक है। नेक्स्ट है दैट फिल्म वॉज टू हॉरेबल, दैट फिल्म वॉज टू हॉरेबल मतलब वह फिल्म बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, है ना, हॉरिबल नहीं, टू हॉरिबल, बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। तो जब हम कोई क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, क्वालिटी बताते हैं मतलब बुरी क्वालिटीज़ बताते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से ज़्यादा है। अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे एक टू हैप्पी है, वहाँ पे भी हमने टू का यूज़ किया है। तो टू का यूज़ जब हम मोर देन रिक्वायर्ड कोई चीज़ होती है उसके अर्थ में करते हैं, वहाँ पे हम टू एडवर्ब का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपके टू और टू से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न हैं क्लियर होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।